हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भूगोल के प्रश्न हैं जो संसाधन एवं विकास से लिए गए हैं। इसमें 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें कई ऐसे ऐसे प्रश्न डाले गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये एग्ज़ाम में पूछने की उनकी संभावनाएँ बहुत भी ज़्यादा है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? पहला केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग अगर जानते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस राज्य में भारत में वन सबसे अधिक है। तो उत्तर हो जाएगा सी इसका, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। अगर आप लोग जानते हैं तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जल्दी जल्दी देते जाए। दूसरा प्रश्न हमारा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के जो बांध थे उसे भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उत्तर दें। ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी स्वामी विवेकानंद। तो भारत में बांधों को किसने कहा था भारत का मंदिर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रश्न हमारा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार जो है उसमें कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी 7.4%, ऑप्शन सी 8.75%, ऑप्शन डी 15.74%। तो किस में है भौगोलिक क्षेत्र में कितना वन फैलाव है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 7.74%। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अगर किन्हीं को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जवाब दे। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो स्वामित्व के आधार पर कितने संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा संसाधन कितने प्रकार के हैं स्वामित्व के आधार पर? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 प्रकार के। पांचवा प्रश्न है, लोएस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लोएस्क है वो किस संसाधन वर्ग में शामिल है? ए नवीकरणीय, बी अजैव, सी अनवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। लोएस्क के संसाधन में शामिल है अनवीकरणीय संसाधन में। क्वेश्चन अगर आप लोग जानते हैं उसका उत्तर तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट दे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो ये गुजरात, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी बिहार। उत्तर जल्दी जल्दी बताएं, अगर किन्हीं को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो गुजरात में। और काली मृदा में ही दोस्तों कपास की खेती होती है। तो कपास की खेती पूछा जाएगा किस राज्य में होती है? तो गुजरात में होती है। सातवां प्रश्न हमारा है, भारत में लेटराइट मृदा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है लेटराइट मृदा? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में, सी हो जाएगा तमिलनाडु में, डी उपयुक्त सभी। तो लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो इन तीनों में सभी जगह लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न हमारा है, मृदा अपरदन का कारण है। मृदा अपरदन का क्या कारण है? नदियों में बाढ़ आना, वनोन्मूलन, कृषि के गलत तरीकों से, उपयुक्त सभी। तो मृदा में अपरदन का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। नदियों में बाढ़ आना, वनोन्मूलन, कृषि के गलत तरीकों से, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। सभी की तरह से मृदा अपरदन होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बताए हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किन्हीं को आधा बताइएगा, 32 लाख 8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
10वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो किन्हीं को अगर उत्तर पता हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कौन है प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो नगर। नगर जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत, जैव। ज्वारीय ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है? अगर किसी को उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से उत्तर दे, और नहीं तो हम बताते हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। हमारा प्रश्न है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन ए खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, खनिज तेल का प्राकृतिक संसाधन सीमित है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? अगर किन्हीं को पता है तो कमेंट सेक्शन में उत्तर दे। कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। तो कितने परसेंट पे थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 19.27% में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अचक्रिय, अजैव। किस प्रकार का संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य, याद रखिएगा, ठीक है। 15वां प्रश्न है, किस कमीशन ने सतत पोषीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन ने सतत पोषीय विकास अवधारणा की प्रस्तुत की? तो रटलेज कमीशन, लैंडबर्ट कमीशन, ब्रुंटलैंड कमीशन, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। तो किस कमीशन सतत पोषीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत की है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ब्रुंटलैंड कमीशन। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ब्रुंटलैंड कमीशन, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, लोएस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह। किस प्रकार का संसाधन है लोएस्क? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अनवीकरणीय योग्य, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड है इसमें, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। 17वां प्रश्न हमारा है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कहाँ पे पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान इज राइट आंसर। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में। 18वां प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है शमशान, चारण भूमि, बाग, जल संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन कौन सी इनमें से? किन्हीं को पता होगा तो ज़रूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में उत्तर दे। राष्ट्रीय संसाधन कौन है? तो जल संसाधन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। 19वां प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार? व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, जैव संसाधन, संभावित संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो इसका राइट आंसर है, किन्हीं को पता है तो बताइएगा, नहीं तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है जैव संसाधन, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न में, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नवीकरणीय योग्य संसाधन है पवन ऊर्जा, वन, जल, उपयुक्त सभी। तो नवीकरणीय योग्य इसमें से सारे के सारे नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। वीडियो को अंत से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।